गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और स्टडी विथ विजन चैनल पर आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। चलिए हम लोग समय को नहीं व्यर्थ करते हुए सीधा टॉपिक की ओर आते हैं। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं प्यारे मित्र, जैसे हिमालय नदी तंत्र में हमने 3 प्रमुख जो है तंत्र को देखा था, जिसमें हमारी सिंधु नदी तंत्र थी, गंगा नदी तंत्र थी और एक हमारी क्या थी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे मित्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो कि परीक्षा के आइकॉन से यहाँ से भी जो है अच्छे खासे सवाल आते हैं, तो हम लोग जो है इसको देखने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम लोग सीधा जो है टॉपिक की ओर चले आते हैं। जैसे इसमें देखेंगे क्या प्यारे मित्र, मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। थोड़ी सी मानचित्र को मैं देता हूं, आप यहाँ पे देखेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था प्यारे मित्र, यहाँ पे हमारी क्या थी, तो थोड़ी सी आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था कि यहाँ एक जो है झील थी, उसकी नाम क्या थी, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के एक यहाँ पे छोटे से नजदीक में जगह था, जिसको हम क्या कर रहे थे, बोखरचू कह रहे थे। और बोखरचू नामक जगह से जो है नदी निकल रही थी, जिसको हम सिंधु नदी कह रहे थे। अब जो है यहाँ पे जो है 2 प्रमुख झील थी, एक बगल में था जिसको हम क्या कर रहे थे, राक्षस ताल। तो कैलाश पर्वत श्रेणी के समीप जो है हमारी झील थी, जिसको मानसरोवर झील कह रहे थे। मानसरोवर झील के 2 हिस्सा, यानी कि जो है एक हमारी पश्चिमी हिस्सा बोखरचू से निकल रहा था सिंधु नदी, और एक इसकी पूर्वी हिस्सा जिसका नाम जो है मानसरोवर झील के पूर्वी हिस्सा को हम क्या कहते हैं, चेमा युंगदुंग कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, जिसको हम तिब्बत में कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं प्यारे मित्र, सांगपो कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है जिसको हम यारलुंग भी कहते हैं। हालांकि इसको जो है ज्यादातर सांगपो कहते हैं, यारलुंग जो है इसकी एक सहायक नदी होती है, इसलिए इसको जो है यारलुंग भी कहा जाता है। सांगपो नदी जो है देखेंगे तो यहाँ से जो है ये हिमालय के समानांतर जहां से निकलती है, हिमालय के समानांतर लगभग जो है नामचा बरवा चोटी, हमने हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी को देखा था, नामचा बरवा चोटी थी। नामचा बरवा चोटी जो है, नामचा बरवा चोटी जो है 7755 मीटर की ऊंचाई थी इसकी चोटी। तो हिमालय के समानांतर पश्चिम से पूरब तक लगातार जो है देखेंगे तो जो है 1200 किलोमीटर तक जो है ये दूरी तय करती है। कहाँ, तिब्बत में। तो तिब्बत में हिमालय के समानांतर मानसरोवर झील से लेकर नामचा बरवा चोटी तक लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहां तिब्बत में इसको हम सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं, सांगपो। हालांकि इसमें कई जो है सहायक नदियां भी मिलती है, लेकिन जो है एक गहरे घाटी के रूप में प्रवाहित होती है। चूंकि तिब्बत क्या हमारा पर्वत पठार क्षेत्र है, तो ये गहरे घाटी के रूप में प्रवाहित होती है। नामचा बरवा चोटी के समीप पहुंचती है तो ये जो है नामचा बरवा चोटी को जो है ये जो है गोलाकार घूमकर एक दक्षिण दिशा की ओर जो है एक जो है अप्रक्षुब्ध रूप में एक टर्न लेती है। जब दक्षिण दिशा की ओर प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के दौरान अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं प्यारे मित्र, इसको हम कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करने के क्रम में अरुणाचल प्रदेश में इसकी टोटल जो है दिहांग नाम पड़ती है। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे प्यारे मित्र, अरुणाचल प्रदेश से जब असम में पहुंचती है तब इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र। तब इसका क्या नाम पड़ता है, ब्रह्मपुत्र। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ये प्रवेश करती है सादिया डिस्ट्रिक्ट में। सादिया से लेकर धुबरी के बीच में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, और इसकी लंबाई जो है टोटल कितनी हो जाती है, तो 750 किलोमीटर। ये जो है भारत के असम राज्य में 750 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और 750 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जो है असम के धुबरी नामक स्थान से ये सीधा प्रवेश कर जाती है। कहां, बांग्लादेश। बांग्लादेश जहां प्रवेश करती है, बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं, तो जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्र, जमुना कहते हैं। जमुना के नाम से जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और जमुना कहलाती हुई आगे बढ़ती है। जब गोलुंडो के समीप बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसकी एक जो है महत्वपूर्ण नदी जो है बांग्लादेश में मिलती है, जिसको हम पद्मा कहते हैं। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं,
पद्मा कहते हैं। तो आप देखेंगे इसको हम क्या कह रहे हैं, पद्मा कह रहे हैं। यानी कि जो है जब पद्मा से जल ग्रहण प्राप्त करती है तो पद्मा की संयुक्त धारा के साथ जो है यहां से यहां तक जो है ये प्रवाहित होती है। यानी कि गोलुंडो से जो है चांदपुर के समीप जो है एक किस नाम से जा रही है, तो पद्मा के नाम से बह रही है। अब जब पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है तो जो है मैंने बताया कि मणिपुर से एक नदी निकलती है जिसको हम बराक कहते हैं। बराक नदी जो है यह निकलती है, तो बराक नदी को जो है देखेंगे प्यारे मित्र, तो जो है बराक नदी को जो है हम बांग्लादेश में सूरमा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूरमा। तो ये जो है बराक नदी जो है भारत में हम जो है इसको कहते हैं, बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसको सूरमा कहते हैं। और सूरमा की जो है संयुक्त धारा आकर जो है कहाँ मिल जाती है, तो पद्मा में मिल जाती है। और पद्मा में जब मिलती है तो मिलने के बाद जो है इसका क्या नाम पड़ता है, तो इसको मेघना नाम पड़ता है। क्या नाम पड़ता है, मेघना। मेघना, तो मेघना की संयुक्त धारा के साथ जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने के क्रम में इसको जो है एक सुंदर सी आकृति का निर्माण करती है, उसे हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता के कारण जो है इसको हम क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। जो कि मैंने जो है ये तीन नदी के संगम के जो है स्वरूप बन रही है, एक हमारी पद्मा, एक हमारी जमुना और एक हमारी जो है मेघना। अब तीन प्रमुख नदी मिलकर जो है हमारी एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। अब थोड़ी सी हम बात करने वाले हैं प्यारे मित्र, इसकी टोटल लंबाई जो हो जाती है, यदि हम टोटल लंबाई की बात करेंगे तो टोटल लंबाई जो है इसकी कितनी है, 2900 किलोमीटर। ये जो है कितने देशों से होकर बह रही है, थोड़ी सी आप देखेंगे तो ये जो है सबसे पहले तिब्बत में प्रवाहित हुई, तिब्बत के बाद भारत में, और भारत के बाद कहां, बांग्लादेश में। तो ये तीन देशों से होकर गुजरती है, इसलिए जो है इसे अंतरराष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। अब पीछे जो है टॉपिक में आपने देखा कि जो है कई नदी को मैंने पढ़ाया, जिसमें से जो है अंतरराष्ट्रीय नदी कौन कौन सी है, आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। भारत से गुजरने वाली वह कौन सी अंतरराष्ट्रीय नदी है जो तीन देशों से होकर गुजरती है, तो आप हमें जरूर बताएंगे, जो कि मानचित्र के आधार पर इसको मैं समझाया। तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश में, ये तीन देशों से होकर गुजरती है प्यारे मित्र। और टोटल लंबाई इसकी हो जाती है 2900 किलोमीटर, जो कि भारत की एक जो है और विशाल की जो है एक विश्व नदी तंत्र में से एक सबसे प्रमुख है। अब इनकी कुछ सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों की यदि हम बात कर लें तो प्रमुख सहायक नदी की बात करेंगे तो जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसके जो है देखेंगे तो तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं, एक जो है दिबांग है, सॉरी दिवांग है। क्या है, दिवांग है, दिवांग। और इसकी जो है एक और है जो कि देख रहे हैं, इसको हम लोहित कहते हैं। तो दिवांग और लोहित की जो है जलधारा प्राप्त कर लेती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही प्राप्त करती है। एक जो है यहाँ नागालैंड से निकलती है, जिसको बोलते हैं बुढ़ी गंडक, और जाकर जो है असम में जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। एक इसकी नदी है जो कि धनसिरी है, और धनसिरी भी जो है नागालैंड से निकलती है, और नागालैंड से निकलकर जो है ये कहां चली जाती है, असम में, और असम में जाकर जो है एक किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। एक इसकी देखेंगे प्यारे मित्र बाएं तट पर मिलने वाली एक और नदी है जिसको बोलते हैं कपिली नदी। कपिली नदी जो है मणिपुर से, सॉरी मेघालय से निकलती है, और मेघालय से निकलकर जो है असम में जाकर जो है ये भी मैदानी भाग में जो है ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो मैंने देखा कि जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के जो है बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। मैं ऐसे यदि प्रवाहित हो रहा हूं, इसका बाएं और दाएं आपको डायरेक्शन पता चल रहा होगा। जब यहां पे आती है तो इसको देखेंगे प्यारे मित्र, इसको हम कह रहे दिवांग, इसको लोहित, यहाँ पे बूढ़ी गंडक, धनसिरी और कपिली इसकी बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं। अब इसकी दाएं तट पर मिलने वाली नदियों की चर्चा करेंगे। एक अरुणाचल प्रदेश से निकलती है जिसको हम बोलते हैं दिहांग, इसको क्या बोलते हैं, दिहांग, या किसी किसी बुक में दिबांग भी रहेगा। तो इसको जो है दिहांग बोलते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश से मिलती है और जो है मिलने के क्रम में असम में आती है, और असम के मैदानी भाग में जो है ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसके बाद देखेंगे एक हमारी जो है यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं सुबानसिरी, एस फोर क्या हो गया, सुबानसिरी।
सुबानसिरी नदी भी जो है अरुणाचल प्रदेश के जो है पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और निकलने के क्रम में जो है जाकर ये मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक हमारी नदी है कपिली। कपिली नदी भी जो है अरुणाचल प्रदेश के जो है पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और असम के मैदानी भाग में ब्रह्मपुत्र से मिल जा रही है। एक हमारी जो है यहाँ पे देखेंगे मानस नदी। एक हमारी क्या है प्यारे मित्र, मानस नदी। तो मानस नदी जो है ये जो है आपके जो है भूटान क्षेत्र से निकलता है और भूटान क्षेत्र से निकलने के क्रम में ये जो है भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करके असम के मैदानी भाग में ये जो है मिल जाती है असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र से। इसके बाद एक हमारी जो है ये संकोस नदी, ये भी जो है उत्तरी भूटान से निकलती है और निकलने के बाद जो है भारत में प्रवेश कर जो है बांग्लादेश और जो है सॉरी ये पश्चिम बंगाल और जो है असम की सीमा बनाते हुए जो है असम में जो है जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसके बाद एक सबसे प्रमुख नदी है जिसको हम बोलते हैं तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है देखेंगे तो सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है और इसके जो है तट पर जो है एक प्रमुख नदी है जिसको शहर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यहां पे देखेंगे तो जो है न्यू जलपाईगुड़ी। तो न्यू जलपाईगुड़ी जो शहर है वो किस नदी के तट पर है, तो तीस्ता नदी के तट पर है। तो तीस्ता नदी जो है ये जो है पश्चिम बंगाल से सीधा एंट्री कर जाती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में जाकर जो है ये बांग्लादेश में मिल रहा है। यही जो है एक नदी है जो कि बांग्लादेश में जाकर जो है ये जो है मिल रही है और जहां वो क्या कहला रही है, जमुना कहला रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी मैं आपको जो है यहाँ पे पेन डाउन करूं कि जो है इसकी जो है सहायक नदी कौन कौन सी है और इसके बाएं तट पर और इसके दाएं तट पर मिलने वाली कौन कौन सी नदी है। आप पेन डाउन करते चले जाएंगे। बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पहली नदी मैं बात कर लूं, बाएं तट पर, बाएं तट पर इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं प्यारे मित्र। एक सबसे पहले हम देख लेते हैं दिबांग हो गया। इसके बाद हमारी क्या हो गई, लोहित हो गई, लोहित हो गई। तीसरा बात करेंगे तो जो है धनसिरी हो गई। मैं क्रम से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आएंगे उसी के अनुसार से। इसके बाद हो गया हमारी बूढ़ी दिबांग, बूढ़ी दिबांग। चौथा मेरी होगी प्यारे मित्र धनसिरी और पांचवा हमारी जो होगी वो हो गई आपकी जो है कपिली। ये जो है प्रमुख नदियां हैं जो इसके बाएं तट पर मिलती है। कहां मिलती है, बाएं तट पर। अब हो गया। अब इसके जो है दाएं तट पर देखेंगे तो दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियों की मैं चर्चा करूं कि दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन है। दाएं तट पर कौन कौन सी नदी है प्यारे मित्र, देखेंगे इसमें हमारी हो जाएगी दिहांग। इसके बाद हमारी हो जाएगी सुबानसिरी। सुबानसिरी के बाद हो जाएगा प्यारे मित्र देखेंगे कामेंग। हम देख लेंगे तो जो है बनाना संभव नहीं था, बहुत सारी नदियां थी। जिया भरेली, पांचवा में देखेंगे तो पगला दिया, पगला दिया। छठा में देखेंगे कामेंग हो गया, धनसिरी, जिया दिफरेली, पगला दिया, संकोस, मानस,
तीस्ता। ये जो है इसकी प्रमुख नदी है। कहाँ है? तो दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां। हो गया, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हो गया। चलिए अब जो है इसमें से जो है मैं आपको जो है बताता हूं प्यारे मित्र। जैसे यहां पे देखेंगे, ये हमारी क्या होगी? ये हमारी होगी मानसरोवर झील। ये हमारी क्या होगी प्यारे मित्र? मानसरोवर झील। यहाँ एक छोटा सा जगह है जिसको हम बोलते हैं चेमायुंगदुंग ग्लेशियर। हम तिब्बत में क्या करें, इसको सांगपो करें। कितना किलोमीटर जो है? लगभग 1200 किलोमीटर जो है ये हिमालय के समानांतर पूरब की ओर जो है कहां तक जाता है? नामचा बरवा चोटी तक जाता है। नामचा बरवा चोटी से ऐसे ही टर्न लेता है। टर्न लेने के बाद जो है ये प्रवेश करती है जहां पे एक दर्रा मैंने बताया। ये दर्रा को हम क्या बोलते हैं? यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा के जो है करीब से गुजरता है। गुजरने के बाद जो है अरुणाचल प्रदेश में इसको हम क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको दिबांग कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक इसको दिबांग और जो है यहाँ क्या होगी? लोहित, इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी मिल रही है। इसके बाद मैंने सुबानसिरी नदी को देखिए। सुबानसिरी नदी जो है यहाँ पे आके मिल रही है। कामेंग नदी यहाँ पे आके मिल रही है। कामेंग नदी के जो है तट पर एक जो हमारा टाइगर है जिसको हम बोलते हैं पक्केट टाइगर रिजर्व। इसके बाद ये हमारी मानस हो गया, जो कि हमारा जो कहां से निकलता है? भूटान से। और ये हमारा जो है मानस नेशनल पार्क मानस नदी के तट पर असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी में आके मिल रही है। संकोश नदी ये जो है पश्चिम बंगाल और असम की सीमा बनाते हुए जो है धुबरी नामक स्थान पर जो है जिला में जाकर ये मिल जाती है। इसके बाद जो है देखेंगे तो इसको जो है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर जो है कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में। और जो है जेमू ग्लेशियर को चोमालू झील भी कहते हैं। उससे निकलता है, जो झील निकलता है, जो जेमू ग्लेशियर बर्फ जो पिघलता है उससे झील का निर्माण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? चोमालू झील। और इसी से प्राप्त होता है तीस्ता नदी का जल। और तीस्ता नदी जब आगे बढ़ती है तो जो है पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसको बोलते हैं न्यू जलपाईगुड़ी। तो जलपाईगुड़ी शहर से गुजरते हुए जो है ये जो है बांग्लादेश में जाकर ये मिल जाती है जमुना से। इसके बाद देखेंगे तो यहां से एक नदी मिल रही है जिसको हम क्या बोलते हैं? कपिली नदी। इसके बाद यहाँ पे हमारी धनसिरी नदी थी। और इसके बाद देखेंगे तो बूढ़ी दिहांग थी। और यहाँ पे जो है लोहित और जो है यहाँ पे देखेंगे तो सादिया पे जो है एक जो है भारत का सबसे बड़ा जो है नदी पुल बनाया गया है, उसको बोलते हैं भूपेन हजारिका। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका। जैसे भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन था? राम सेतु पुल था, जो कि राम सेतु पुल कहाँ था? गंगा नदी पर, पटना में था। और भूपेन हजारिका जो है यह अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर है। और भूपेन हजारिका पुल जो है भारत की सबसे लंबी नदी पुल है। और इसी को जो हम क्या बोलते हैं? भूपेन हजारिका। देखेंगे तो ये शॉर्ट में आपको लिखा हुआ है भूपेन हजारिका। और यहाँ पे किस नदी पर है? तो लोहित नदी पर है। यहाँ पे देखेंगे प्यारे मित्र हमारा जो है डिब्रूगढ़ जो है यहाँ पे हमारा जो है शहर है। यहाँ पे देखेंगे तो जो है विश्व की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप किसको कहते हैं? तो हम द्वीप किसे कहते हैं? यानी कि ऐसा स्थल खंड जिसके चारों ओर क्या है? हमारी जलाशय, हमारी क्या कहलाती है? द्वीप। जैसे इस नदी में जो है एक हमारी द्वीप है, इसको हम हरे कलर से बनाए, इसको बोलते हैं माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। इसका जो यदि एरिया की बात कर लेंगे तो इसका जो एरिया जो है 4.1 किलोमीटर जो है एरिया है। और ये हमारी जो है एक नदी जिला भी है। ये हमारी क्या है? नदी जिला। नदी क्या है? जिला है। तो नदी जिला हमारा कौन सा है? तो माजुली। यानी कि जो है माजुली जो है हमारी नदी जिला है। और ये नदी जिला होने के कारण यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, अपना वास है इनका। तो लगभग इसका एरिया कितना है? तो 4.1 किलोमीटर जो है इसका एरिया है। कभी जाएंगे तो जो है आप देखिएगा। इसके बाद जो है देखेंगे तो ये धुबरी से लेकर जो है सादिया, धुबरी से लेकर जो है सादिया के बीच में जो है हमारा NW जो है 2 यानी कि नेशनल वाटर हाईवे, नेशनल वाटर हाईवे जो है 2 जो है सादिया से लेकर जो है धुबरी से बीच में जो है चलती है। यानी कि जो है मैं जो है परिवहन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि NWH जो है कहाँ है, नेशनल वाटर हाईवे कहाँ है। तो जो है इलाहाबाद से लेकर जो है कहां तक है? तो हल्दिया तक है। तो वो जो है अलग टॉपिक बनेगा, लेकिन जो है इसमें से आप देख लेंगे तो जो है NW यानी कि जो है नेशनल वाटर हाईवे जो है ये कहां से कहां तक है? तो धुबरी से लेकर जो है सादिया के बीच में, जो कि 2 है, इसमें जहाज चलती है।
और जल ग्रहण के हिसाब से देखेंगे तो भारत की जो है ये जो है सबसे बड़ी लंबी या बड़ी नदी कहेंगे। लंबी नदी नहीं कहेंगे क्योंकि भारत में जो है इसकी लंबाई बहुत कम है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी हो जाती है। लेकिन जल ग्रहण के अनुसार से जो है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। और इससे दूसरा पॉइंट में ऐसे भी पूछता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। चौड़ा क्योंकि जो है चौड़ा होने के कारण इसका जो है जल ग्रहण सर्वाधिक है। ये देखेंगे तो जो है एक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। कौन सी घाटी में, रैंप। ये किस घाटी में प्रवाहित होती है, तो रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। रैंप घाटी क्या होता है कि आपने देखा कि जो है अरुणाचल प्रदेश के जो है क्षेत्र में हिमालय, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या था, मेघालय के क्षेत्र में भी हिमालय था। तो यानी कि दोनों ओर से हिमालय होने के कारण जो है बीच का जो है मैदान था। आपने देखा मैदानी भाग असम को, तो बीच में मैदान था, तो दोनों तरफ से जो बारिश हो रही है वो पानी कहाँ जा रही है, असम के मैदानी भाग में। और असम की मैदानी भाग को हम क्या कहते हैं, रैंप घाटी कहते हैं, और इसे असम का शोक कहते हैं। प्रत्येक साल जो है हजारों लोगों की जो है यहाँ पे जो है जान माल की नुकसान होती है, और इसे असम का हम क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। जैसे बिहार की शोक किसको कहते हैं, कोसी को, उसी प्रकार जो है असम का शोक किसे कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी किस घाटी में बहती है, तो रैंप घाटी में बहती है। तो असम की मैदान को हम क्या कहते हैं, रैंप घाटी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसे स्क्रीनशॉट करेंगे। चलिए अब थोड़ी सी मैं आपको और समझा दूं, थोड़ा सा एक और स्पष्ट रूप से। यदि आप, मैंने एक डेटा और भी रखा है, आप जो है इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये हमारी जो है चेमायंगदुंग जो है ग्लेशियर था। यहां से देख रहे हैं तो बहुत सारी नदियां, मैंने जो है तीस्ता नदी की जिक्र किया। हम जो है यहाँ पे धुबरी नामक का स्थान था जिसको हम संकोश नदी की बात की। अब जो है देखेंगे तो जो है इसकी जो है तिकपाई एक नदी है। बहुत सारी नदियां जो कि बनाना जो महत्वपूर्ण जो था वो मैंने बताया। इसके बाद इसकी पिथुमारी भी जो है सबसे प्रमुख नदी है। जैसे मैंने बताया जिया भरेली बताया। एक हमारी जो है यहाँ पे रंगा नदी भी है, सुबानसिरी नदी हो गया हमारी, दिहांग नदी होगी, इसके बाद दिबांग होगी, लोहित हो गया, बुढ़ी दिहांग हो गया, यहाँ पे धनसिरी हो गया, कपिली नदी हो गया। असम की गुवाहाटी जो है यहाँ पे है प्यारे मित्र। और माजुली द्वीप को यदि देखेंगे तो माजुली द्वीप जो है यहाँ पे है, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप इसे कहा जाता है। हम जो है देखेंगे तो जो है धुबरी के बाद जो है ये कहाँ जा रही थी, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसे क्या कर रहे थे, जमुना। और जो है यहाँ से गंगा आ रही थी, इसको जो है ये गंगा जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, क्या कहते हैं, पद्मा। और पद्मा जो है और जमुना मिलती है तो पद्मा ही कहलाती है। और इधर से एक हमारी आ रही थी मेघना नदी, और मेघना जो है कि संयुक्त धारा के साथ बंगाल की खाड़ी में गिरकर सुंदरबन डेल्टा निर्माण करती है, जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी डेटा के साथ। तो जो है आप मेरे साथ पैसेंस बनाए रखेंगे ताकि जो है मैं आपको डेटा दे दूं, और जो है आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर करते चले जाएंगे। मैं एक एक दो जो है मेन पॉइंट को जो है मैं आपको इंगित कर देता हूं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र प्यारे मित्र, ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व की जो है सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ये जो है कैलाश पर्वत श्रेणी के जो है मानसरोवर झील के चेमायंगदुंग ग्लेशियर जो है हिमनद से निकलती है। देखेंगे तो जो है ये हिमालय के जो है पूर्व दिशा के अनुदैर्ध्य जो है 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। सांगपो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शोधक होता है। कई बार सवाल है यहाँ से पूछे गए हैं कि सांगपो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शोधक होता है। सांगपो नदी की लंबाई जो है सिंधु नदी में जो है अधिक है, परंतु जो है इसका जो है अधिकांश मार्ग कहाँ है, तो भारत से बाहर है। तो अधिकांश जो है ये कहाँ है, भारत से बाहर है प्यारे मित्र। भारत में बहुत कम इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी जो हम 1200, इसको क्या करेंगे 1200, इसको 1200 करेंगे। 1200 किलोमीटर तक बहती है। नामचा बरवा चोटी के समीप पहुंचती है। तो नामचा बरवा चोटी के पहुंचने के बाद नामचा बरवा चोटी की ऊंचाई कितनी है, 77-55 है। एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है और उसे जो है ब्रह्मपुत्रा गार्ज कहते हैं या दिहांग गार्ज के नाम से भी जानते हैं। यह प्रक्षुब्ध होकर तेज बहाव के साथ जो है ये बाहर निकल जाती है। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे इसे हम क्या कहते हैं, सादिया कस्बे में जो है यह पश्चिम की ओर जो है नदी भारत में प्रवेश करती है, जहां इसको हम क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्यारे मित्र, तो इसको जो है बाएं तट पर मिलने वाली जो है क्या है, दिहांग है। यानी कि जो है इसके बाएं तट पर क्या मिल रही है, तो आप इसे देखेंगे कौन कौन सी नदी नहीं मिल रही है बाएं तट पर। तो यानी कि जो है असम में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और जो है क्या मिलती है, लोहित मिलती है। और एक बार जो है असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जो है ये जानी जाती है। तो असम में इसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में इस नदी को हम क्या कह रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कह रहे हैं। स्क्रीनशॉट करते चले जाएंगे।
आगे हम देखेंगे प्यारे मित्र यहाँ पे, तो आगे हमारी जो है असम, इसकी लंबाई कितनी है 750 किलोमीटर है। इसके बाद जो है अगला हम पॉइंट देखने वाले हैं, तो इसको जो है तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर मिलती है, जहां इसकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है, जमुना कहलाती है, और पद्मा नदी के साथ मिलकर जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। अगला सवाल देखेंगे, ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो देख लेंगे। तो हमारी क्या आ गया, सुबानसिरी, काबेंग हो गया, धनसिरी हो गया, मानस हो गया, जिया भरेली हो गया, तीस्ता हो गया। जबकि इसके दाएं दक्षिण में जो है क्या हो गया, हमारे जो है बूढ़ी गंडक, धनसिरी हो गया, दिहांग हो गया, कपिली, ये जो है इसकी जो है प्रमुख नदियां हैं। स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए स्क्रीन, ताकि आपको नोट्स बनाने में काम आएंगे, इसलिए मैं डेटा दे रहा हूं आपको। ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पे देखेंगे प्यारे मित्र, हमारी क्या हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग बदलने के लिए जो है बहुत जो है प्रसिद्ध है, और जो है ऐसा इसलिए क्योंकि जो है अधिकतर जो है इसकी सहायक नदियां बड़ी है, और जल ग्रहण के क्षेत्र से जो है वर्षा के कारण जो है अवसाद बहाकर ले आता है। इस नदी के बारे में यदि देखेंगे प्यारे मित्र, तो इस नदी को हम देखेंगे तो ये जो है, ये मार्ग जो है बड़े बड़े जो है, इसके मार्ग में बड़े बड़े द्वीप हैं। जैसे माजुली द्वीप जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, इसे आप नोट कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, विश्व की जो है सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, माजुली द्वीप। और इसे मैंने बताया कि इसे माजुली जिला नदी द्वीप, माजुली नदी जिला भी घोषित किया गया है। और यहाँ से जो है इसकी जो है एरिया हम यदि बात करें तो जो है 4.1 किलोमीटर जो है एरिया है, और ये जो है जल आयतन इसका सर्वाधिक और बाढ़ के लिए जो है अत्यधिक क्या है, एक प्रभावी क्षेत्र है। अब कुछ जो है दिबांग और जो है लोहित अरुणाचल प्रदेश के में, और तथा जो है तीस्ता सिक्किम जो है, पश्चिम बंगाल में जो है, मेघना में जो है बांग्लादेश में, और उत्तर पूर्व में बहने वाली जो है भारतीय नदियां हैं। लोहित नदी की बात करेंगे, लोहित नदी जो है ये पूर्व तिब्बत में ज्यालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जो है असम में बहती है। सुबानसिरी नदी की बात करेंगे प्यारे मित्र, सुबानसिरी जो है पूर्ववर्ती नदी है, जिसका उद्गम क्षेत्र जो है तिब्बत में है, और यह असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र में जो है बहती है। इसे स्क्रीनशॉट करते चले जाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो संकोश नदी, संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है और जो है असम और पश्चिम बंगाल की ये जो है सीमा बनाते हुए जो है ये असम और बांग्लादेश की सीमा के तट पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। हो गया। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कौन सी, तीस्ता नदी के बारे में। तीस्ता नदी जो है कौन सा नीतामू झील से निकलती है और कौन सा ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, ये जो है जेमू ग्लेशियर। तो इन सारे जो है इसकी कुछ सहायक नदियां जो कि यहाँ पे दिया, इनकी सहायक नदियां से आपसे जो है सवाल नहीं बनेंगे। चलिए अब देख लेते हैं, तो इसके जो है तट पर कौन सा शहर है, तो जलपाईगुड़ी स्थित है। हम देखेंगे तो जो है 1787 में जो है आई एक आकस्मिक बाढ़ से जो है इस नदी जो है अपना मार्ग बदल लिया था। ये पहले जो है गंगा नदी के जो है संगम बनाती थी, पहले कहाँ मिलती थी, गंगा नदी में, और 1787 के बाद जो है ये कहाँ मिलती है, अब जो है पद्मा में जाकर मिलती है, सॉरी जमुना में मिलती है। रंगीत नदी के बारे में बताया गया एक जो है प्रमुख सहायक नदी देखेंगे तो रंगीत नदी सिक्किम में अवस्थित जो है एक बड़ी नदी की संख्या में जो है ये छिपरिका बनाती है, और ये जो है विश्व की जो है जल क्रीड़ा हेतु जो है सबसे प्रसिद्ध है। इसे आप जो है पेन डाउन करना बहुत जरूरी है कि विश्व में जो है जल क्रीड़ा के लिए जो है सबसे प्रसिद्ध है, और कछार कैंपिंग हेतु जो है इसमें जो है उपयुक्ता पाई जाती है। अब मानस नदी की बात करेंगे तो जो है ये जो है तिब्बत से निकलने वाली जो है पूर्ववर्ती नदी है, और ये बृहत्तम हिमालय के जो है एक महाखंड का निर्माण करते हुए भारत में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद देखेंगे सुबानसिरी ब्रह्मपुत्र की एक बड़ी सहायक नदी में से एक है, और हिमालय के क्षेत्र में से जो है यह बहती है, और इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 160 किलोमीटर, और लखीमपुर में जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। लखीमपुर खीरी नहीं, लखीमपुर खीरी कहाँ चल जाएगा आप, उत्तर प्रदेश। धनसिरी ये नागालैंड में जो है एक जो है लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है, और जो है दीमापुर और असम के गोलाघाट जिले में 352 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। बराक नदी, बराक नदी इसको नागालैंड के जो है माउंट जापुआ पहाड़ी से निकलती है, और एक कैंची मोड़ यानी कि हेयर मोड़ ले लेते हुए जो है ये जो है बहाव करती है। इसके बाद देखेंगे मासिन और चेरापूंजी में स्थित जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा भी होती है। बांग्लादेश में इसको हम क्या कहते हैं, तो सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। बराक नदी जो है ढाका के दक्षिण में पद्मा नदी से जो है मिल जाती है, जहाँ चांदपुर में है, और जो है मेघना जो है वहां पे क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है। सुरमा नदी, सुरमा नदी हम क्या कह रहे हैं, उसी बराक नदी को बांग्लादेश में हम क्या कहते हैं, सुरमा नदी।
मणिपुर से निकलने वाली उत्तर में स्थित जो है मणिपुर के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी के दक्षिण ढालों से जो है निकलती है। उत्तरी भाग को जो है बराक कहलाता है और इसकी लंबाई कितनी 1900 किलोमीटर है। और जो है यह बाद में जो है देखेंगे तो जो है क्या किससे मिल जा रहा है। तो चलिए आपका ये दो टॉपिक समाप्त हो गया। तो आई होप जो है आपको समझ में आ गया होंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ दोस्तों, थोड़ी सी आपसे ये कहना है कि यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो बच्चे जो है किसी न किसी अभाव से पढ़ाई बंद कर चुके हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। लव यू दोस्तों।